हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डियर फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 50 टॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यू, जो कि बहुत ही पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। विंडोज, लाइनेक्स, जावा, डॉस। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जावा। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सेम ऑप्शन यही रहेंगे, जावा की जगह वो सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस, पाइथन, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वो एज एन आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस? डॉस में जो फाइल नेम है वो मैक्सिमम उसकी लेंथ क्या रहती है? ठीक है, तो ऑप्शन रहे आपके 5, 8, 12, 15। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8। 8 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो एज अ फाइल नेम के लिए, प्लस डॉट, प्लस लास्ट में जो आपका फाइल एक्सटेंशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है, when you delete a file in your computer, where does it go? तो जब भी कोई फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर से तो वो कहाँ पे जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन रहे आपके रिसाइकल बिन, हार्ड डिस्क, टास्क बार या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। ठीक है, डिपेंड करता है, परमानेंट डिलीट भी कर रहे हो, शिफ्ट डिलीट का यूज कर रहे हो ना, तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट सिस्टम से डिलीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बूट स्ट्रैपिंग कॉल्ड? ऑप्शन देखते हैं। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड हॉट स्ट्रैप, हॉट बूट, कोल्ड हॉट बूट। ठीक है, तो जो सही आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए, कोल्ड बूट भी बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड बूट बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट? ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन रहे आपके विंडो एक्सपी, विंडो 2000, विंडो 98 या फिर विंडो 95। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, विंडो एक्सपी। मेक श्योर विंडो एक्सपी से लेकर सभी में 64 बिट प्रोवाइड होती है, बट विंडो एक्सपी से प्रीवियस जितने भी वर्जन है उनमें 64 बिट आर्किटेक्ट यूज नहीं हुआ है। तो विंडो एक्सपी से पहले आपके ना विंडो एमई, विंडो 2000, 98, 95, ये NT, ये सारे पहले के वर्जन है जिसमें आपके 32 बिट जैसे लेस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? इनमें से कौन सी विंडो में स्टार्ट बटन नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा, विच विंडो वॉज इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर? तो माई कंप्यूटर किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो 95, विंडो 98। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विंडो 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, ट्रांसलेटर हो गया आपका, ठीक है, असेंबलर हो गया, यूटिलिटीज में आपका डीफ्रैगमेंटर हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग द कंप्यूटर एंड लोडिंग द GUI? तो कौन सा प्रोग्राम रन होता है जब आपका सिस्टम लोड हो जाता है एज अ GUI से? तो सबसे फर्स्ट प्रोग्राम आफ्टर बूटिंग, तो ऑप्शन देखते हैं। डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर या डी ऑथेंटिकेशन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑथेंटिकेशन। आपको विंडो पासवर्ड के लिए पूछता है, जैसे आप पासवर्ड एंटर करोगे तो होम स्क्रीन तब आती है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहा वो है,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं रिगार्डिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इज CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो इज GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विंडो आपका GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। GUI मीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल सिस्टम इज सपोर्टेड बाय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन देखते हैं, NTFS, FAT32, exFAT, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी जो फॉर्मेट हैं वो विंडो में यूज किए जाते हैं। लेटेस्ट वाला आपका NTFS यूज होता है आजकल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डज द यूजर यूज टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशन रनिंग साइमल्टेनियसली इन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शंस देखते हैं, फंक्शन प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, या फिर शिफ्ट प्लस टैब। तो बेसिकली पूछ रहा है कि विंडोज को स्विच कैसे करते हैं, एक विंडो से स्विच होके दूसरी विंडो में एंटर कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन द सर्वर। तो ऑप्शन देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिक्वायर अ कमांड टू रन। काली, लाइनेक्स, विंडोज, यूनिक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका सही आंसर है वो रहा आपका बी, ऑप्शन बी, विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन, ऑप्शन देखते हैं, यूजर एंड कंप्यूटर, नेटवर्क एंड यूजर, वन यूजर टू अनदर यूजर, या फिर डी है ऑल ऑफ दीज। देखो एक साइड आप होंगे, एक साइड डब्बा होगा, सपोज करो, ठीक है, एक डब्बा कंप्यूटर का और एक साइड आप। अब आप उसमें हार्डवेयर, एज ए हार्डवेयर जो डब्बा है उसमें आप विंडो इंस्टॉल करोगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे ना, तब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क बिटवीन कहाँ पे, आपके और कंप्यूटर के। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यूजर एंड कंप्यूटर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा, व्हाट इज द पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग क्या है, ऑप्शन देखते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है कोई, नेटवर्क मैनेजमेंट स्कीम है, इंटरनेट मैनेजमेंट स्कीम है, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम लोड होता है जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो। ऑप्शन देखते हैं, विंडो डेस्कटॉप, नेटवर्क कनेक्शन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या CMD। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन रहे आपके 4, 2, 6 या फिर 10। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 बफर फ्लो। बेसिकली जो उनका नाम भी पता होना चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो और हीप ओवरफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट बिलोंग टू PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन रहे आपके, CPU रजिस्टर्स, CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन आपका कंपोनेंट है जो कि बिलोंग नहीं करता है PCB को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इंप्रूव द मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन। ऑप्शन रहे आपके,
स्वैपिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी स्टैक, नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्वैपिंग। मतलब बोलने का मतलब है कि रैम फुल हो जाए ना, तो रैम से डाटा हार्ड डिस्क में डाला जाता है और हार्ड डिस्क से डाटा उठाया जाता है रैम में स्विच करके, और फिर सीपीयू उसको एक्सेस करता है। ठीक है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बफर इज अ डैश। ऑप्शन देखते हैं, परमानेंट एरिया, टेम्परेरी एरिया, रजिस्टर या फिर लार्ज एरिया। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टेम्परेरी एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फॉर्मेट सपोर्ट द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन देखते हैं, 0 and 1 बाइनरी नंबर फॉर्मेट, या फिर ELF बाइनरी फॉर्मेट, लास्ट नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ELF, जिसकी फुल फॉर्म रहती है आपका एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट। ये वो बाइनरी फॉर्मेट है जो आपका सपोर्ट किया जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज काली लाइनेक्स। ऑप्शन देखते हैं, नेटवर्क डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर नेम, कंप्यूटर नेम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। काली लाइनेक्स को बैक ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, बैक ट्रैक स्पेसिफिक, इसमें बहुत सारे टूल होता है, हैकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन देखते हैं, इट इज सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट द OS, इट इज पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, लॉस द मेमोरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉस द मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, COW स्टैंड फॉर। ऑप्शन देखते हैं, कंप्रेस और राइट मेमोरी, कॉपी ओवर राइट, कंप्रेस ओवर राइट, कंप्यूटर ऑफ वर्ड। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉपी ओवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ प्रोसेस फेल्स, मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इंफॉर्मेशन टू अ। अगर कोई भी प्रोसेस फेल होती है तो जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो उस एरर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, न्यू फाइल में लिखते हैं, अनदर रनिंग प्रोसेस में लिखते हैं, लॉग फाइल में लिखते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक लॉग फाइल होती है जहां पे सारी डिटेल रिकॉर्ड होती है एक पर्टिकुलर एरर के रिगार्डिंग। ठीक है, आप उस लॉग फाइल का यूज कर सकते हो टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर एरर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच विंडो वर्जन द स्टार्ट मेन्यू एंड ऐप आइकन आर अलाइंड सेंटर्ड टू टास्क बार। तो ऑप्शन देखते हैं, विंडो ME, विंडो 11, विंडो 8.1, या फिर विंडो 10। तो जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, विंडो 11। विंडो 11 के न्यू फीचर है। ठीक है, जो आपका टास्क बार रहती है ना, उसमें ऐप आइकन और स्टार्ट मेन्यू रहता है बटन। ठीक है, वो सेंटर अलाइन कर दिए हुए हैं। नॉर्मली देखोगे तो वो लेफ्ट साइड अलाइन रहते हैं। ठीक है, इससे पहले। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज। यूनिक्स कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, C#, C++, या फिर जावा। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, C लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज CPU शेड्यूलिंग डन। CPU शेड्यूलिंग क्यों करी जाती है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, डिक्रीज कॉस्ट, इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन, डिक्रीज CPU यूटिलाइजेशन, या फिर नन। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज CPU यूटिलाइजेशन। शेड्यूलिंग स्पेसिफिक यही रीजन से करी जाती है कि CPU का जितना ज़्यादा यूज हो सके उतना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज करी जाती है। ऑप्शन देखते हैं,
.txt, .xls, .ppt या फिर .bmp। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए .txt टेक्स्ट फाइल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, मीन्स फुल फॉर्म ऑफ फैट। ऑप्शन देखते हैं, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल या फिर फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोस इज यूज्ड किस लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर या फिर बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन देखते हैं, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन या फिर टर्न ऑफ। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल इनटू अ स्मॉलर फाइल। कौन सा प्रोग्राम है जो बहुत बड़ी बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं, विनजिप, विनश्रिक, विनस्टाइल या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विनजिप सॉफ्टवेयर होता है। कंफ्यूजिंग के लिए सेम नाम डाले जाते हैं जिनका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। विनश्रिंक, विनस्टाइल, विनजिप जैसा कुछ भी डाल दो, विन ट्रिप, विन क्लिप, ताकि कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। काफी लोगों को याद रहता है ना विन करके कुछ था, हो गया फिर विन क्लिप, विन ट्रिप में भी सब सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ कमांड रिक्वायर्स एडिशनल फाइल टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ऑप्शन देखते हैं, इंटरनल कमांड्स, प्राइमरी कमांड्स, वैल्यूएबल कमांड या फिर एक्सटर्नल कमांड। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी एक्सटर्नल कमांड यूज की जाती हैं एडिशनल फाइल पे कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आप एक्सटर्नल कमांड्स यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू। ऑप्शन देखते हैं, एप्लीकेशन रन करने के लिए किया जाता है या फिर डिवाइस सेटिंग के लिए या फिर टर्न ऑफ द सिस्टम या फिर सभी। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव, ठीक है। सारे काम कर सकते हो आप, एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो, डिवाइस सेटिंग में भी जा सकते हो और टर्न ऑफ भी कर सकते हो सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियो बटन। रेडियो बटन का क्या काम होता है, टू सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन, बी टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन, सी टू सेलेक्ट ऑल ऑप्शन, डी ऑल ऑफ अबव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एट ए टाइम आप एक ही रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हो और उसको एक्टिव कर सकते हो। जिस पे क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाता है और बाकी इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रिसाइड इन। ऑप्शन देखते हैं, रैम, रोम, सीपीयू, कैशे। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी रोम। बायोस आपका रोम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GUI एंड CUI आर टू टाइप्स ऑफ डैश। ऑप्शन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों, हार्डवेयर है ये दोनों, टेक्स्ट है या फिर इंटरफेस है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इंटरफेस है ये दोनों, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और CUI में कमांड यूजर इंटरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट डैश। MS ऑफिस, विंडोज, लाइनेक्स या यूनिक्स। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन देखते हैं, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, टिम बर्नर ली, लाइनेक्स टॉरवाल्ड। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी
लाइनस टॉरवाल्ड, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, TOR होगा, ठीक है, टॉरवाल्ड्स। और ना इसके आप जो भी इनके इन्वेंटर है ना उन पे ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हो पूरी डिटेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS-DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन देखते हैं, GUI, CUI, GIF या फिर TIFF। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन B, CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द FIFO एल्गोरिदम, ऑप्शन देखते हैं, execute first the job the last enter the queue, execute first the job that first enter the queue, execute first the job that has been in queue the longest, D, execute first the job with the least processor needs। तो जो सही आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन B, execute first the job the first enter the queue। थोड़ा घुमा के है, देखो उसकी जो फुल फॉर्म है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो पहले आ रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो वही बी का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम, ऑप्शन देखते हैं, आर लेजिटिमेट प्रोग्राम दैट अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस, बी डू नॉट यूजुअली वर्क, सी आर हिडन प्रोग्राम दैट डू नॉट शो अप ऑन द सिस्टम, डी यूजुअली आर इमीडिएटली डिस्कवर्ड। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, are legitimate programs that allow unauthorized access। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a translator is best describes as, ऑप्शन देखते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कंपोनेंट है या फिर सभी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर पूछा है या फिर कंपाइलर या फिर हो गया आपका असेंबलर, ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, मेक श्योर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज, ऑप्शन देखते हैं, कमांड रिसोर्स, मैनेज रिसोर्स, प्रोवाइड यूटिलिटी या फिर बी यूजर फ्रेंडली। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मैनेज रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, अब भी जस्ट जो क्वेश्चन पूछा उसको वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज क्या करता है, ऑप्शन देखते हैं, मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, फिर डिस्क या इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है या फिर सभी को। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी, वो मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेसर को भी मैनेज करता है और डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ स्टेट ऑफ प्रोसेस, इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग की एक स्टेट नहीं है, ऑप्शन देखते हैं, न्यू प्रोसेस, बी ओल्ड प्रोसेस, सी रनिंग प्रोसेस, डी रेडी प्रोसेस। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओल्ड प्रोसेस। न्यू प्रोसेस करके भी आपका रहता है, रनिंग, रेडी, वेट, ये सारी होती हैं, ठीक है। ओल्ड प्रोसेस करके कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज नॉट अ रेड लेवल, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, रेड 0, रेड 5, रेड 10 या फिर रेड 11। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेड 11 नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, API स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन देखते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, बी एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस, सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, डी एप्लीकेशन पैटर्न इंटरफेस। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में।